मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर बीजेपी की हुकूमत एक नया कानून पास कर दिए कि पहले गाय कशी पर कानून था, अब तो बोले कि कुछ भी नहीं कटना, कटना ही नहीं कहते, कुछ भी नहीं काटना, काटना ही नहीं। अच्छा, क्या कानून बना है? मैं देख रहा था, गाड़ी में आते आते पढ़ रहा था। अजीब और गरीब कानून बना है चीफ मिनिस्टर कर्नाटक का कि अगर पाशा भाई के घर में एसआई आ गए, पुलिस स्टेशन के घर में पाशा भाई के पुलिस वाले आके बोले तुम्हारे पास 2 भैंसा खड़े हुए पाशा भाई, बोले हाँ दूध देते। नहीं तुम काट रहे हो, उसको मैं लिख जा रहा हूं, मैंने कानून में लिखे हूं। पाशा भाई के घर में आके भैंस भी लेके चले जाते, पाशा भाई का ऑटो का ट्रालर भी लेके चले जाते, बोलते अरे ट्राली कहीं को लिख जा रहे एसआई साहब, तो बोले तो स्मगलिंग कर सकते। उसके बाद क्या करते उन्होंने, उसको सीज करके एसडीएम को देते। एसडीएम क्या करता, पाशा भाई के घर पे कब्जा कर लेता। ये कानून है, याद रखो आप। पाशा भाई घर पे कब्जा कर लेता। एसडीएम ये भी कर सकता, करो नहीं ये घर में यूं काटे या काट सकते, मैं घर को बेच दूं, ये कानून बनाया। और वह दिल्ली में बैठ के दिल्ली के मौजूदा बादशाह बोलते भाइयों बहनों सबका साथ सबका विकास। अरे काय का भैंस का साथ दे रहे, किसका साथ दे रहे आप? सबका साथ सबका विश्वास सबका कहां है भाई? पाशा भाई की भैंस को लेकर जाएंगे, पाशा भाई की ट्राली को लेकर जाएंगे, पाशा भाई के घर को लेकर जाएंगे और बेच भी देंगे। और कोर्ट में जब कोर्ट में कुछ फैसला ना हो, घर को लेकर बेच देंगे। ये कानून बना, अजीब और गरीब कानून। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मालूम के चाहे भैंस हो बैल हो, ये जितने कैटिल हैं, इसकी कोई चीज खराब नहीं जाती। कैटिल ओनर 35% हो गए, 37% से 37 से 35% हो गए, और आप कानून पे कानून बना रहे। और फिर आप अच्छा, अब आप ये बैन कर दिए, ये पूरे बैन करें ना। क्रिकेट का बॉल किससे बनता? लाल गोला। कैसा डाला अपना सिराज, हाय हाय। बुमराह भी खूब डाला, जीते हम। वो बॉल किसका बनता? बकरी के चमड़े से बनता। कैसा बनता बॉल? वो कैसा स्विंग होता? यूं होता नहीं होता? कैसा बनता? वो मुर्गी के चमड़े से बनता, बकरी के चमड़े से बनता। क्रिकेट खेलेंगे मगर तुम मटन नहीं खाना, ये क्या बात है भाई? क्या बात है बताओ आप? एक मजाक बना के रख दिया इस मुल्क में आप। अच्छा, फिर आपने कहा चप्पल भी। अच्छा, बात करें कि बीजेपी वाले बोलते क्या ओवैसी संविधान में नहीं लिखा है आर्टिकल 48? यारे मेरे कान में फूल नहीं है, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप याद रखो नौजवानों, कहीं डिबेट हुई तो मारो। आर्टिकल 48 है, तुम बोला आर्टिकल 47 पढ़ा तुम? अरे जाहिल हौले, पढ़ा नहीं पढ़ा बोल। आर्टिकल 47 क्या बोलता मालूम आपको? भारत का संविधान का आर्टिकल 47 ये बोलता कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन, ताकत में बच्चों में, भारत के बाशिंदों में न्यूट्रिशन का इजाफा हो। दूसरा बोलता कि आपकी जिंदगी का मियार उठे। तीसरा ये बोलता कि लोगों की सेहत अच्छी हो। और चौथा आर्टिकल 47 ये बोलता कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन। अच्छा, आप देखो आप कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 4था राउंड हुआ। उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के खास तौर से इसमें 39% बच्चे स्टंटेड है, यानी जो उनका हाइट होना उससे कम होता। आप बताओ कि गरीबों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का जो स्टंटेड ग्रोथ है 37%। और
अंडर नरिश, यानी उनका वजन जो उम्र में रहना नहीं होता वो कितने। गरीब का फायदा होना ना, गरीब का फायदा नहीं होना। मोदी जी बोले नहीं, तुम 180 की चना दाल खा रहे, कहां से लाएंगा आप? 15 लाख के 15 पैसे नहीं दिए। अगर 15 लाख देते तो बोलता वही खाता, वो भी नहीं दिया। ये साइंस है, मेरा बोलने का तरीका समझाने के लिए बोल रहा हूं, मगर ये साइंस है। और ये बोल रहे कानून बना रहे आप, हमारे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, भारत में कितने लोग गोश्त का बीफ खाते, बीफ और बफलो। 2011 का सेंसस है, 8.35 करोड़ लोग बीफ और बफलो खाते। पूरे गरीबा हैं, दलित, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, पूरे गरीबा हैं। कोई बकरे का गोश्त नहीं खा सकता। अपने बच्चों को ताकत दिला, जो लेबर काम करता, एक टाइम का खाना खाता। आप भूखा रख रहे पूरे देश में, पूरा देश गरीबों से भूखा है। आप बोलते मैं डाला ना पैसे, अरे कहां डाले भाई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा ये लोग बार बार बोलते नहीं, ये खाली ओवैसी बोलता, बड़ा कल्याणी बिरयानी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन, वहां जाकर वहां के एक्सपर्ट्स आसारे कदीमा के खोद के निकाले तो किसकी हड्डियां निकले मालूम पड़ेगी। 5000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आप बोलते नहीं करना। हम चीफ मिनिस्टर से इतना बोल रहे कि आप लाखों लोगों को बेरोजगार कर देंगे, और जब गरीब बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास काम नहीं होगा, तो मैं गरीब क्या करेगा बताओ? जब जानवर नहीं कटेगा, खेतों में जाएगा, किसानों की फसल को खा लेगा। आप खरीदो ना भाई, फिर आप वो भी नहीं, कानून बना दिए। अरे प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं अपने घर में बैठ के क्या खाता हूं, आपको क्या शौक है उसमें झांकने का? हर बुट्टी में झांकते, मुंडी घुसाते अपनी, क्या है इसमें, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अरे कई को मुंडी घुसाते उसमें। मैं घर में क्या खाता हूं, आपको क्या फिक्र नहीं? झांकता हूं मैं, तुम्हारे क्या पका रहे, हंडी में क्या है दिखाओ, कुट्टी में क्या है दिखाओ। कोई बात है? कब तक झांकेंगे हंडी और कुट्टी में तुम लोग? खाने को खाना नहीं है भारत के गरीबों के पास। अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉकडाउन लगा दिए, कितने 10 नौकरियां चले गई। ये मीडिया के लोगों को पूछो आप, मेरे जाने के बाद, मार्च के बाद इनकी नौकरियां भी नहीं रहेंगी, याद रखो आप। देखो मुंडियां हिला रहे, यूं कर रहे, उनको मालूम
मार्च के बाद कोई नौकरियां नहीं रहेंगी मीडिया की, इनकी भी नौकरी जाने वाली है। मगर मोदी जी क्या बोलेंगे? गोश्त मत खाओ मित्रों, नारा लगाओ, नफरत फैलाओ। क्या हो रहा है? ये मुल्क कहां किस रास्ते पर जा रहा है?